आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग को इसका थ्योरी और फार्मूला पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि उसे नहीं पढ़ते हो ना तो फिर आगे की सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। बहुत मतलब छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही प्रॉफिट वाला वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व कर देंगे। जब थ्योरी कंप्लीट रहता है ना तो आगे जो आप लोग एयरफोर्स नेवी का तैयारी करोगे, कंपटीशन का तैयारी करोगे, वहां पर ये सारे काम देने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का जो भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट है उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रश्नावली में आपको पहले नंबर पर उपसमुच्चय आता है। क्या आता है? उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय क्या है इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। अब बार बार हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो हम बोलेंगे हम उपसमुच्चय नहीं कहेंगे, हम सबसे ज़्यादा कहेंगे सबसेट। सबसेट ठीक है, सभी लोग बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश नाम हम आप लोग को बताते हुए चलेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर उपसमुच्चय सबसेट कहते किसको है। तो इसमें देखिए दो समुच्चय होता है, हम परिभाषा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि समुच्चय ए और बी कोई दो अवयव हो, कोई दो अवयव हो और समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में हो तो उसे उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। और इसे ए सबसेट बी से दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में बहुत ही हम समझाने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है यदि ए और बी दो अवयव रहेगा और समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में हो उसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। अब ये जो साइन देख रहे हैं ना इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट यानी उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि ए कोई एक समुच्चय है, 1 2 3 इसमें अवयव है। ठीक है, और बी एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव है। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि अब बताइए कि ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि ए का पूरा अवयव बी में होना चाहिए। 1 बी में है, 2 बी में है, 3 बी में है, यानी ए का पूरा अवयव बी में है। तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट बी बोलेंगे। ऐसे कर देंगे तो समझ जाओ कि ए समुच्चय बी है। इंग्लिश में हमेशा बोलेंगे कि ए सबसेट बी है। समझ गए? एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर बी। ए बराबर
ए ई आई ओ यू और बी बराबर एक सच डैट एक्स इज अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक है, अब देखो तो ए का पूरा बी में है क्या, क्योंकि देखो ए ई आई ओ यू है और ए अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी पूरा ए बी सी डी। तो पूरे ए बी सी डी में ए ई आई ओ यू आता ही है, तो फिर क्या बोलेंगे, ए सबसेट बी बोलेंगे। और यदि ये नहीं होगा तो बस उसको ऐसे जो सबसेट दिख रहा है ना, उसका पेट फाड़ दोगे तो कहेंगे कि सबसेट नहीं है। जब नहीं होगा तो ए साइन लगाएंगे, जब होगा तो ये लगाएंगे। तो ये तो है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ सबसेट का यानी उप समुच्चय का परिभाषा और एग्जाम्पल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। अब क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला एक टॉपिक है शक्ति समुच्चय, जिसको हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत शक्ति है। आइए तो शक्ति, शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय को इंग्लिश में पावर सेट बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, अब ये देखिए शक्ति समुच्चय जो है, जिसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका क्या कंडीशन है कि इसका पहले परिभाषा लिखते हैं कि यदि किसी दिए गए, यदि किसी दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय का समुच्चय शक्ति समुच्चय कहलाता है, शक्ति समुच्चय कहलाता है। और इसे पी ए से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए इसके बारे में समझिए। शक्ति समुच्चय कहता है यदि किसी दिए गए समुच्चय ए के उसका सभी उप समुच्चय को समुच्चय का शक्ति समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से सूचित करते हैं। अभी इसका असली मजा यहाँ नहीं है, परिभाषा में नहीं है, असली मजा इसका नोट में है। यहाँ से थोड़ा सा नोट डालिए और इसे ध्यान से हमेशा के लिए याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में काम आएगा आपको बनाने के लिए। नोट कहता है यदि समुच्चय ए में n अवयव हो, मतलब n मतलब बहुत सारा, ठीक है, n अवयव हो तो उसके शक्ति समुच्चय, उसके शक्ति समुच्चय पी ए में 2 के पावर n अवयव होंगे, 2 के पावर n अवयव होंगे। ठीक है, जहां कोई पूछे कि n क्या है तो बोलिएगा कि संख्याओं का अवयव है, लिख देते हैं। जहां n समुच्चय का संख्याओं का अवयव है। ठीक है, याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अभी
पावर सेट जो आपका शक्ति समुच्चय है, आपके जब किताब में आएगा क्वेश्चन वहाँ पर ये मजा देगा पढ़ने में। अभी बस इतना परिभाषा समझ लो, इसका फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2n। पी ए इजकल टू आप लिख सकते हो कि पी ए इजकल टू 2n फार्मूला होता है। तो अभी इसका उपयोग हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली में करेंगे। आगे चलिए, अब अगला टॉपिक आता है इसमें अंतराल। अंतराल क्या है भाई? अंतराल टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतराल ये 12 में भी आपको काम आएगा। अंतराल, ये पेन चल नहीं रहा है। अंतराल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल, ये देखिए इसका काम क्या है। अंतराल 4 तरह का होता है। एक होता है बंद अंतराल, एक होता है खुला अंतराल, और एक होता है बंद खुला खुला बंद। 4 होता है, तो चारों को पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, पहला होता है बंद अंतराल। बंद अंतराल, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। बंद अंतराल को इंग्लिश में क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बंद अंतराल का कि एक्स जो रहेगा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे? ए और बी में। ये जो है, ये जो साइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल बोलते हैं। दोनों तरफ से क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है। ये लाई करता है कहाँ से कहाँ तक? ए का जो वैल्यू है वो आपका एक से बड़ा है और बराबर है। बराबर का साइन लग गया, यानी एक से जो एक्स का मान है ए से बड़ा भी है और बराबर भी है, और बी से छोटा होता है और उसके बराबर भी होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लो ए है और ए बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो भी होगा, ठीक है, वो सारे संख्या लिखाएंगे और साथ में ए और बी भी लिखाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ, ये होगा बंद अंतराल का। अभी आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर और मजा आएगा इसको पढ़ने में। बस इतना भी आप ध्यान रखोगे तो, ठीक है। इसका दूसरा देखो, दूसरा है ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल जिसको इंग्लिश में ओपन इंटरवल, ठीक है। खुला अंतराल में क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू, इस तरह से होता है ए बी। ये हो गया खुला अंतराल का साइन, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो खुला अंतराल को कि एक्स बिलोंग्स टू, इस तरह से देखो, मुंह खुला हो गया, ए बी हो गया, दोनों तरफ से मुंह खुला। इसको भी हम लोग खुला अंतराल ही बोलते हैं, इसको भी खुला अंतराल ही बोलते हैं, ठीक है। इसको बंद अंतराल बोलते हैं, ठीक है। ये लाई करता है कहाँ पे? ये लाई करता है कि ए का जो वैल्यू है ए से बड़ा, जो एक्स का वैल्यू है ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर ए और बी है, ए भी नहीं आएगा बी भी नहीं आएगा, क्योंकि बराबर का साइन नहीं है। ये हो गया खुला अंतराल, ठीक है। उसके बाद तीसरा है बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, इसका जो इंग्लिश नाम होता है क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू, एक रहेगा बंद एक तरफ से और खुला है ना, तो एक तरफ से खुला रहेगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा। एलाई कहाँ पर करता है? एलाई करता है ए से बड़ा या बराबर एक्स और बी से छोटा। जब बराबर का साइन लग जाएगा समझ जाना कि वो बंद अंतराल है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए और बी का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू तो लिया जाएगा लेकिन बी का वैल्यू इसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पर आता है खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल जिसको इंग्लिश नाम है ओपन क्लोज इंटरवल। क्लोज
इंटरवल। ठीक है, ये देखिए ए बिलोंग कहाँ से करेगा, एक्स बिलोंग्स टू, खुला है ना तो खुला, और अंतराल बंद है तो बंद है। ठीक है, और ए लाई करता है कि ए का जो वैल्यू होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए और बी का जो वैल्यू होगा वो हमारा ए का तो होगा, सॉरी ए का नहीं होगा, बी का होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो ये हो गया आपका बंद खुला अंतराल के बारे में, यानी अंतराल के बारे में। छोटा सा एक और टॉपिक है जो कि आप लोग को पढ़ाना जरूरी है, थोड़ा सा एक हमें पेज मिल जाए, मिल गया, चलो उसको हम पढ़ाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, वो भी आप लोग का काम है, बहुत ही जरूरी है, इसे भी सीख लो, इसी टॉपिक में काम आएगा। सार्वत्रिक समुच्चय, जिसका इंग्लिश नाम भी समझ लो, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, इसका परिभाषा होता है कि वह समुच्चय होता है जिसमें अन्य समुच्चयों के सभी अवयव समविष्ट होते हैं, सभी अवयव समविष्ट मतलब उसमें शामिल होते हैं, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और इसे यू से सूचित करते हैं, इसे यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है 3 4 5 6 और सी का वैल्यू है 6 7 8। तो इन्वर्सनल में क्या होगा, वो सारे मिलेंगे, ये भी ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी, यानी इन्वर्सनल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इन्वर्सनल सेट हो गया जिसको यू से बड़ा यू से सूचित करते हैं, और इस यू में ए भी है, बी भी है, सी भी है, सारे मिलेंगे, उसी को हम लोग सार्वत्रिक मतलब सब उसमें रहेगा, उसी को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आप लोग को प्रश्नावली जो 1.3 है वो पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं 1.3 का, उसको अब वॉच करिए और देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं 1.3 में। और जिनको क्लास 11 की मैथ पूरा 100% पढ़ना है, साथ में नोट्स भी चाहिए, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 499 में, जब तक आपका 11th कंप्लीट नहीं हो जाएगा। साथ में नोट्स भी मिल रहा है, पूरा ऐप पर पढ़ाया जाता है। यदि चाहते हैं आपको कि मैथ हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, नोट्स भी हमारे पास रहे, बहुत अच्छा नोट्स बनाए हैं, यदि ऐसा चाहते हैं तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए। मात्र 499 रुपये लगता है। इस नंबर पे कॉल करके 8383896119 पर कॉल करके सर से बात करिए कैसे पैसा पे करना है। ठीक है,
पैसा पे करने के बाद आपको सारा चीज़ मिल जाता है। तो ज्वाइन करना है तो देर किस बात की, 499 में सारा चीज़ हो जा रहा है यार। ऑफलाइन में नहीं जाओगे फिर भी आपका यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। ऐसे 4000 5000 रुपये आप लोग खर्च करें तो मतलब बर्बाद करते हो आप लोग, समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पर पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मात्र 499 में नोट्स के साथ में। ज्वाइन करना हो जल्द से जल्द सर के पास कॉल करिए, कॉल वही लोग करेंगे जिनको ज्वाइन होना है। ठीक है, तंग नहीं करिएगा यार। थैंक यू सो मच।